नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी। मेरे साथ है फारूक हैदर भाई, सीनियर जर्नलिस्ट। आज बात करने हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के उस वाक्य से जो काफी महत्व रखता है हम सबके जीवन में। उन्होंने कहा था कि आपके जीवन में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें। यानी कि जब आप डिप्रेशन में हैं या आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है या कोई और दिक्कत आ रही है, तो आप लगातार उनसे बात करते रहे अपने दोस्त से, ताकि वो आपको टाइमली सजेशन देता रहे। लेकिन क्या वास्तव में ये संभव है? क्या वास्तव में ऐसा दोस्त, क्या व्यूअर्स आप लोगों के पास है? मेरे पास तो है, मेरे हैदर भाई हैं, लेकिन ये मुझे इग्नोर करते हैं बहुत ज़्यादा। वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैं सेम बातें कई बार बोलता हूँ तो कहते हैं मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हैदर भाई, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से क्राइम होते हैं, हम देखते हैं कि क्रिमिनल साइकोलॉजी में भी यही चीज़ देखी जाती है कि कुछ पलों में ही सब कुछ हो जाता है। अगर उस वक्त कोई डिस्कस करने वाला हो या कोई ऐसा उसका दोस्त हो या उसकी एक्सपेक्टेशन अगर हाई है, तो वो भी समझाने के लिए कोई दोस्त हो कि भाई इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, जितना चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए। क्या लगता है आपको? देखिए, जो भी गलत काम होते हैं या जो अपराध होते हैं उनको जो करने की ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम सेकंड की होती है। और वो बहुत कम सेकंड उस स्टेज के कम सेकंड होते हैं जब इंसान या तो डिप्रेशन में होता है या गुस्से में होता है या वो किसी तरह से आहत होता है अपने दोस्तों के लिए या फिर परिवार वालों की तरफ से। तो वो कुछ सेकंड अगर वो अपने आप को संभाल ले तो वो अपराध या फिर किसी भी गलत काम को करने से रुक सकता है, बच सकता है। लेकिन ऐसे में ज़रूरी ये है कि या तो वो उसके अंदर अपनी कंट्रोलिंग पावर हो, वो खुद को अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सके। अगर वो कंट्रोलिंग पावर उसके पास नहीं है तो या तो वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताए उस वक्त, और या फिर उसके पास कोई ऐसा दोस्त हो जो ऐसे नाजुक पल में उसका साथ दे, उसको समझाए कि देखिए जो आप सोच रहे हैं वो नेगेटिव है, वो गलत है, उसको आप ऐसे ना सोच के ऐसे सोचें। तो शायद उसको अपराध से या किसी गलत काम से बचाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे पल में कम से कम अकेले ना रहे। लेकिन सवाल ये होता है हैदर भाई कि हर कोई शख्स जब इस तरह का क्राइम कर रहा होता है, क्या उसका माइंडसेट इतना ब्रॉड होता है कि वो इस तरह की डिस्कस कर सके? कई लोग तो बहुत शर्म महसूस करते हैं कि मान लीजिए मैं अपनी बात क्यों किसी को बताऊं, मैं क्यों अपनी कमियां बताऊं, या मेरी कमियां बताने से वो मेरा मजाक उड़ाएगा। या कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे दोस्त होते हैं जो एक्चुअल में मजाक उड़ाते हैं आपका। तो या तो या वो आपको ये कहेगा कि आप तो बहुत वीक हैं, आप अपने सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये फ्रेंड आप अपने से ढूंढिए। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं जो मुझे लगता है जेन्युइन दिक्कतें हैं। देखिए, दोस्त होते ही हैं मजाक उड़ाने के लिए, और अगर वो मजाक ना उड़ाएं या फिर आपस में लड़ाइयाँ नहीं हो तो वो दोस्त नहीं कहलाएंगे। फिर ऐसे तो आप परिवार वालों के साथ रह सकते हैं, लेकिन आप रहते दोस्तों के साथ ज़्यादातर वक्त। क्यों? क्योंकि उनके साथ आप हंसते खेलते हैं, लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं, प्यार करते हैं। तो वो जो एक जो उनके बाउंड्री साथ होती है वो भी आप क्रॉस कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि जो वो बाउंड्री होती है। फैमिली में आपको और या आपकी ये कहे जॉब में आपको बड़ा रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, लेकिन दोस्तों के साथ ये सब बाउंडेशन नहीं होती। तो जो बॉन्डिंग आपकी दोस्तों के साथ हो सकती है वो आपके परिवार के साथ नहीं हो सकती। या जो आप बॉन्डिंग आपके परिवार के साथ हो सकती है किसी मैटर पे, वो आपके दोस्तों के साथ नहीं हो सकती। इसलिए हर वक्त नहीं, बल्कि मुझे तो उल्टा लगता है कि दोस्तों के साथ तो हर बाउंडिंग हो सकती है। जो परिवार के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम मान लीजिए अपने फैमिली की इंटरनल बातें कई बार अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, वो सारी बातें कि हमारे घर में ये चल रहा है, हमारे घर में ये चल रहा है, बशर्ते कि वो ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो आपका। कोई ऐसा ना हो कि आपका मजाक उड़ाए या उसका मतलब एक डिफरेंट वे में ले जाए उस चीज को। देखिए, मजाक तो आपका उड़ेगा। अगर आप किसी दोस्त को बता रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो किसी मौके पर आपका मजाक उड़ाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके खिलाफ है। बल्कि ये मजाक उड़ाना भी एक तरह से जो आपकी स्ट्रेस है आपके दिमाग में उसको दूर करता है। इसलिए जैसे आपने पीएम मोदी की बात की, उन्होंने कई बार इस बात का भी जिक्र किया है कि हमें ह्यूमर रखना चाहिए अपनी लाइफ में। कैसे हम दोस्तों के साथ मजाक करें, या फिर अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो आप कॉमेडी सीरियल देखें या कॉमेडी फिल्में देखें। क्योंकि अगर ह्यूमर है आपके दिमाग में तो वो ना सिर्फ आपके दिमाग को क्रिएटिव करेगा, बल्कि जो डिप्रेशन आपके दिमाग में है उसको भी दूर करेगा। और ऐसे मौके जब इंसान अपराध की तरफ बढ़ते हैं या फिर कुछ गलत काम की तरफ बढ़ते हैं तो उनसे भी वो रोकेगा। सही बात है। मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि मैं हैदर भाई से डिस्कस कर रहा था कि कोई ऐसा बंदा अपॉइंट कर लेते हैं जो हमारे ब्रेन को रीड करे और वो हमें सजेशन दे। उसका काम ही हो कि हमें टोके कि आप ये गलत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अच्छा आज अभी 1 घंटे में आपने क्या किया, अगले घंटे में क्या करोगे, आपका टारगेट क्या है लाइफ में। जैसे हमने देखा कई ऐसे टारगेट्स हैं, जैसे हमारे भी टारगेट्स हैं, हम एक्चुअल में उनको कितना फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आपने उस टारगेट को फॉलो करने के लिए 1 2 3 स्टेप्स फॉलो किए, आपको पता लगा कि तीसरे स्टेप में वो किसी और पे डिपेंडेंसी आपकी है टारगेट की, अब वो नहीं कर रहा है तो आप स्टक हो गए। तो ये ऐसा नहीं है कि सबको सोल्यूशन मिल जाता है बहुत जल्दी। जैसे कहते हैं ना एक लेमैन की लैंग्वेज में, आजकल तो रिक्शा वाला भी बहुत समझदार है, तो इट इज ट्रू। तो आप सोचिए कि जब वो समझता है सारी चीजें तो आपका ब्रेन भी समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके चीजें स्टक हो जाती है और उसके बाद फिर वो बैक टू स्क्वायर आता है हैदर भाई। तो ऐसे में बढ़िया ये है कि फटाफट डिसीजन लीजिए लाइफ में, फटाफट
चीजों को जो है वो अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही है, आपको सोल्यूशन पता है, ये सोल्यूशन है, आप फॉलो कीजिए, क्योंकि फॉलो करने में भी आपको तकलीफ होगी और नहीं कर रहे हैं तो भी तकलीफ होगी। तो इसका बेस्ट तरीका है कि फॉलो ही कर लीजिए उसको। और कुछ चीजें जो आप सजेस्ट कर रहे हैं दर्शकों को, वो हाइपोथेटिकल हैं, मतलब वो पॉसिबल नहीं है कि आप कैसे किसी बंदे को रख सकते हैं, इसलिए कि मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो एज अ फ्रेंड कह रहा हूँ कि आप अपना कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढिए जो आपको आपकी, जैसा कि आपने कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ तो आपको हर महीने 15,000 रुपए मुझे देने चाहिए। नहीं वो तो आप, लेकिन आप सोल्यूशन भी तो पूरे नहीं दे रहे हो ना मुझे, तो वो आधे दे रहे हो, 7,500 7,500 में से डील कर लेंगे। क्योंकि ये चीज इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि लाइफ में भी अगर आप डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती है, ये बात तो फैक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी उसकी क्लैरिटी आपको जरूर मिल जाती है, आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, और फॉलो करने के लिए एक ऐसा कहते हैं ना हैमरमैन चाहिए जो आपको रोज हथौड़ी मारता रहे कि आज आपने नहीं किया, कल आपने ये डिस्कस किया था, परसों आपने ये बोला था, आज आपने उसको फॉलो नहीं किया। यानी कि आपको हर दिन स्टेप आगे बढ़ाना है ताकि आप अपनी लाइफ में ज्यादा ग्रो करें, जल्दी ग्रो करें, और ये पॉलिटिक्स से दूर रहें, ये सब चीजों से दूर रहें जो दूसरों पर डिपेंडेंसी है। आपको लग रहा है कि लाइफ में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी दूसरों पर है, आप हटाइए वो काम, आप अपने पे डिपेंडेंसी, क्योंकि आप अपने मालिक हो सकते हैं, आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। आप कई बार दूसरे नहीं कर रहे होते तब भी डिप्रेशन होता है रोहित। देखिए, नेगेटिविटी को अपने अंदर रखना यानी कि उसको नासूर बनाने के बराबर है। नासूर अगर आप उसको डिस्कस नहीं करते किसी से, बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्कस करने से आपको सोल्यूशन मिल जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि डिस्कस करने से सोल्यूशन नहीं मिलते। लेकिन जब सोल्यूशन नहीं मिलेंगे तो कम से कम ये चीज आपको मिल जाएगी कि उस मुश्किल का सामना कैसे करना है। ठीक है, तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है अपने दोस्त से बात करके, अपने परिवार वालों से बात करके, या जिसको भी आप अपने करीब समझते हैं उससे बात करके एक पॉजिटिविटी मिलती है ताकि आप उससे लड़ सकें। तो बहुत सारे केसेस में लोग नहीं डिस्कस करते हैं, और ऐसे ही लोग आगे जाके जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो सुसाइड जैसे। लेकिन कई चीज ऐसी भी है हैदर भाई, जैसी कई चीजें ऐसी भी है जो मैंने देखा है लाइफ में कि आपने सब कुछ डिस्कस कर ली, आपके दोस्त ने आपको सब कुछ बता दिया, उसके बाद भी आप नासमझ बन जाते हैं, फिर वो डांट खाता है आदमी कि आपको मैंने बता दिया था, इसका सोल्यूशन ये है, अब आप फिर वही बैक टू स्क्वायर वाली बात कर रहे हो जब आपको पता है। तो ये भी एक डिसऑर्डर होता है माइंड का। तो ये सारे डिसऑर्डर क्रिमिनल्स में भी मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अपराध करते हैं, और क्रिमिनल जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी इस बात पर इशारा करते हैं कि इन चीजों से दूर रहें। आप हैदर भाई सनी लियोनी के बारे में बता रहे थे, बड़ा दिलचस्प किस्सा था। देखिए, ये मामला भी वही है जो आप लगातार डिस्कस कर रहे हैं। किसी एक शख्स ने एक पल के लिए उसके दिमाग में ये आया कि सनी लियोनी का पैन कार्ड उसके पास है, तो क्यों ना उससे जो है वो कोई 2,000 का उसने लोन ले लिया। अब वो लोन लेके भूल तो गया, लेकिन जब ये मामला खुला तो इसकी शिकायत सनी लियोनी ने जो उसकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था उसको किया, बाकी ट्वीट किया। उसके बाद वो लड़का मुश्किल में फंस सकता है आने वाले वक्त में। तो ये जो चंद पल के लिए लोग मस्ती के लिए या फिर डिप्रेशन में आकर इस तरह की हरकतें करते हैं, उनमें कई बार वो फंस जाते हैं। अगर उसके साथ कोई ऐसा शख्स होता जो उसको रोकता कि नहीं यार, ये तुम जो करने जा रहे हो इससे तुम कल को फंस सकते हो या तुम अपराध में जा सकते हो, तो ये तुम मत करो। तो अगर ऐसा समझाने वाला बंदा आपके साथ है तो आपकी जिंदगी स्मूथ चलेगी। लेकिन एक होता है ना कंफर्ट जोन जिसको हम बोलते हैं, कि हर कोई चाहता है मैं कंफर्ट जोन में रहूं, ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स ना जाऊं, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। और ये यकीन मानिए जितने भी आपको काम करने पड़ेंगे, आपको क्लैरिटी मिल गई कैसे करने, जब आप काम करेंगे तो आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन वो तकलीफ आगे जाकर आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि ये उस तकलीफ से बढ़िया है जो आप काम नहीं कर रहे और बार बार वही डिस्कस करे जा रहे हैं, भूले जा रहे हैं, डिस्कस करे जा रहे हैं, और जिंदगी आपकी ऐसी आगे बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो क्रिमिनल सेट ऑफ माइंड के लोग होते हैं वो कुछ इस तरह से सोचते हैं और इस तरह से वो लोग रिएक्ट करते हैं, और इसी वजह से कई बार वो फंस जाते हैं। क्यों हैदर भाई? बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे में आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और अपने अगल बगल अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों की ज़रूरत है जिनसे आप ये सारी बातें डिस्कस कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, हम कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। और एक दोस्त अपने जरूर आए अच्छे जिनसे आप सारी चीजें डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।